ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ईश्वर लाभ के उपाय। कीर्तनानंद में संसारी तथा शास्त्रार्थ। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बलराम बाबू के मकान में बैठे हुए हैं। बैठक के उत्तर पूर्व वाले कमरे में। दोपहर ढल चुकी, 1 बजा होगा। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, बलराम और मास्टर घर में उनके साथ बैठे हुए हैं। आज अमावस्या है, शनिवार 7 अप्रैल 1883। श्री रामकृष्ण देव बलराम बाबू के घर सुबह को आए थे। दोपहर को भोजन भी वहीं किया है। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल तथा और भी 2-1 भक्तों को आपने निमंत्रित करने के लिए कहा था। अतः उन लोगों ने भी यहीं आकर भोजन किया। श्री रामकृष्ण देव बलराम से कहते थे, इन्हें खिलाना तो बहुत से साधुओं को खिलाने का पुण्य होगा। कुछ दिन हुए श्री रामकृष्ण देव श्रीयुत केशव बाबू के यहाँ नव वृंदावन नाटक देखने गए थे। साथ नरेंद्र और राखाल भी गए थे। नरेंद्र ने भी अभिनय में भाग लिया। केशव प्रभारी बाबा बने थे। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र आदि भक्तों से बोले, केशव साधु बनकर शांति जल छिड़कने लगा, पर मुझे अच्छा न लगा। अभिनय में शांति जल और एक आदमी पाप पुरुष बना था, ऐसा करना भी अच्छा नहीं। न पाप करना ही अच्छा है और न पाप का अभिनय करना ही। नरेंद्र का शरीर अच्छा नहीं, परंतु उनका गाना सुनने की श्री रामकृष्ण देव की बड़ी इच्छा है। वे कहने लगे, नरेंद्र, ये लोग कह रहे हैं कि तू कुछ गा। नरेंद्र तानपूरा लेकर गाने लगे। गीत का भावार्थ यह है, मेरे प्राण पिंजरे के पक्षी गाओ, ब्रह्म कल्पतरु पर बैठकर परमात्मा के गुण गाओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पके हुए फल खाओ। दूसरा है, वे विश्व रंजन है, परम ज्योति ब्रह्म है, अनादि देव जगतपति है, प्राणों के भी प्राण हैं। तीसरा है, हे राज राजेश्वर दर्शन दो। मैं जिन प्राणों को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहा हूं, वे संसार के अनल कुंड में पड़कर झुलस गए हैं। तिस पर यह हृदय कलुष कलंक से आवृत है। दया में मोह मुग्ध होकर मैं मृत कल्प हो रहा हूं। तुम मृत संजीवनी दृष्टि से मेरा शोधन कर लो। और भी 2-1 गाने गाए हुए। गानों के समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण देव ने भवनाथ से गाने के लिए कहा। भवनाथ ने भी एक गाना गाया।
नरेंद्र हंसते हुए बोले, भवनाथ ने पान और मछली खाना छोड़ दिया है। श्री रामकृष्ण देव भवनाथ से हंसते हुए बोले, क्यों रे, यह क्या किया? इससे कुछ नहीं होता। कामिनी कांचन का त्याग ही त्याग है। राखाल कहां है? एक भक्त बोले, जी राखाल सो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, एक आदमी बगल में चटाई लेकर नाटक देखने के लिए गया था। नाटक शुरू होने में देर थी, इसलिए वह चटाई बिछाकर सो गया। जब जागा तब सब समाप्त हो गया था। सब हंसने लगे। फिर चटाई बगल में दबाकर घर लौट आया। रामदयाल बहुत बीमार हैं, एक दूसरे कमरे में बिछौने पर पड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव उस कमरे में जाकर उनकी बीमारी का हाल पूछने लगे। तीसरे पहर के 4 बज चुके हैं। श्री रामकृष्ण देव, राखाल, नरेंद्र, भवनाथ, मास्टर आदि के साथ बैठक में बैठे हुए हैं। कई ब्राह्म भक्त भी आए हैं। उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है। ब्राह्म भक्त बोले, महाराज ने पंचदशी देखी है? श्री रामकृष्ण देव बोले, यह सब पहले पहल एक बार सुनना पड़ता है। पहले पहल एक बार विचार कर लेना पड़ता है। इसके बाद यत्न पूर्वक प्यारी श्यामा को, मां को हृदय में रखना। मन तू देख और मैं देखूं और दूसरा कोई न देखने पावे। साधन अवस्था में यह सब सुनना पड़ता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ज्ञान का अभाव नहीं रहता। मां ज्ञान की राशि ठेलती रहती है। पहले हिज्जे करके लिखना पड़ता है, फिर सीधे घसीटते जाओ। सोना गलाने के समय कमर कसकर काम में लगना पड़ता है। एक हाथ में धौकनी, दूसरे से पंखा, मुंह से फूंकना। जब तक सोना गल न जाए, गल जाने पर ज्यों ही सांचे में छाटा कि सब चिंता दूर हो गई। शास्त्र पढ़ने ही से कुछ नहीं होता। कामिनी कांचन में रहने से वे शास्त्र का अर्थ समझने नहीं देते। संसार की आसक्ति में ज्ञान का लोभ हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक मैंने काव्य रसों के जितने भेद सीखे थे, वे सब इस बहरे की प्रीति में पड़ने से नष्ट हो गए। सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण देव ब्राह्म भक्तों से केशव की बात कहने लगे। केशव योग और भोग दोनों में है। संसार में रहकर ईश्वर की ओर उसका मन लगा रहता है। एक भक्त विश्वविद्यालय की उपाधि वितरण सभा के संबंध में कहते हुए बोले, देखा वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी। श्री रामकृष्ण देव बोले, एक जगह बहुत से लोगों को देखने पर ईश्वर का उद्दीपन होता है। यदि मैं ऐसा देखता तो व्योहल हो जाता। मणिलाल और काशी दर्शन। ईश्वर कर्ता,
दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में भगवान श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ आनंद कर रहे हैं। सदा ईश्वर के भावों में मस्त रहते हैं, कभी समाधिमग्न, कभी कीर्तन के आनंद में डूबे हुए, कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। मुख में सदा ईश्वरी प्रसंग रहता है, मन सदा अंतर्मुख और व्यवहार 5 वर्ष के बच्चे की तरह। अभिमान कहीं छू तक नहीं गया। रविवार चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा 8 अप्रैल 1883। कल शनिवार को श्री रामकृष्ण देव बलराम बाबू के घर गए थे। श्री रामकृष्ण देव बच्चे की तरह बैठे हुए हैं। पास ही बालक भक्त राखाल बैठे हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव के भतीजे रामलाल भी हैं। किशोरी तथा और भी कुछ भक्त आ गए। थोड़ी देर में पुराने ब्राह्म भक्त श्रीयुत मणिलाल मलिक भी आए और भूमिष्ठ हो उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। मणिलाल काशी गए थे, व्यवसायी आदमी हैं। काशी में उनकी कोठी है। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों जी, काशी गए थे, कुछ साधु महात्मा भी देखे? मणिलाल बोले, जी हां, त्रैलंग स्वामी, भास्करानंद, इन सबको देखने गया था। श्री रामकृष्ण देव बोले, कहो इन सबको कैसे देखा? मणि बोले, त्रैलंग स्वामी उसी ठाकुरबाड़ी में है। मणिकर्णिका घाट पर बैंडी माधव के पास। लोग कहते हैं पहले उनकी बड़ी ऊंची अवस्था थी, बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे, अब कुछ घट गया है। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह सब विषयी लोगों की निंदा है। मणि बोले, भास्करानंद सबसे मिलते जुलते हैं, वे त्रैलंग स्वामी की तरह नहीं है कि एकदम बोलना ही बंद। श्री रामकृष्ण देव बोले, भास्करानंद से तुम्हारी कोई बातचीत हुई? मणि बोले, जी हां, बड़ी बातें हुई। उनसे पाप पुण्य की भी बात चली थी। उन्होंने कहा, पाप मार्ग का त्याग करना, पाप की चिंता न करना, ईश्वर यही सब चाहते हैं। जिन कामों को करने से पुण्य होता है उन्हें अवश्य करना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, हां, यह एक तरह की बात है, ऐहिक इच्छाएं रखने वालों के लिए, परंतु जिनमें चैतन्य का उदय हुआ है उनका भाव एक दूसरी तरह का होता है। वे जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र करता है और सब अकर्ता है। जिन्हें चैतन्य हुआ है उनके पैर बेताल नहीं पड़ते। उन्हें हिसाब किताब करके पाप का त्याग नहीं करना पड़ता। ईश्वर पर उनका इतना अनुराग होता है कि जो कर्म वे करते हैं वही सत्कर्म हो जाता है। परंतु वे जानते हैं कि इन सब कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो उनका दास हूं।
मैं यंत्र हूं, वे ही यंत्री हैं। वे जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूं। जिन्हें चैतन्य हुआ है वे पाप पुण्य के अतीत हो गए। वे देखते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। कहीं एक मठ था, मठ के साधु महात्मा रोज भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन एक साधु ने देखा कि एक जमींदार किसी किसान को पीट रहा है। साधु बड़े दयालु थे। बीच में पड़कर उन्होंने जमींदार को मारने से मना किया। जमींदार उस समय मारे गुस्से के आग बबूला हो रहा था। उसने दिल का सारा बुखार महात्मा जी के ऊपर उतार दिया। उन्हें इतना पीटा कि वे बड़ी देर तक बेहोश पड़े रहे। किसी ने मठ में जाकर खबर दी कि तुम्हारे किसी साधु को एक जमींदार ने बहुत मारा। मठ के साधु दौड़ते हुए आए और देखा तो वे साधु बेहोश पड़े हैं। तब उन्हें उठाकर मठ के भीतर किसी कमरे में सुलाया। साधु बेहोश थे। चारों ओर से लोग उन्हें घेरे दुखित भाव में बैठे थे। कोई कोई पंखा झल रहे थे। एक ने कहा, मुंह में जरा दूध डालकर तो देखो। मुंह में दूध डालते ही उन्हें होश आया। आंखें खोलकर ताकने लगे। किसी ने कहा, अब यह देखना चाहिए कि इन्हें इतना ज्ञान है या नहीं कि आदमी की पहचान सके। यह कहकर उसने ऊंची आवाज लगाकर पूछा, क्यों महाराज, आपको यह कौन दूध पिला रहा है? साधु ने धीमे स्वर से कहा, भाई, जिसने मुझे मारा था वही अब दूध पिला रहा है। ईश्वर को बिना जाने ऐसी अवस्था नहीं होती। मणिलाल बोले, जी हां, पर आपने यह जो कहा यह बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। भास्करानंद के साथ ऐसी कुछ बातें हुई थी। श्री रामकृष्ण देव बोले, वे किसी मकान में रहते हैं? मणिलाल बोले, जी हां, एक आदमी के घर में रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, उम्र क्या है? मणिलाल बोले, 55 की होगी। श्री रामकृष्ण देव बोले, कुछ और भी बातें हुई? मणिलाल बोले, मैंने पूछा भक्ति कैसे हो? उन्होंने बतलाया, नाम जपो, राम राम कहो। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह बड़ी अच्छी बात है। गृहस्थ और कर्मयोग। श्री ठाकुर मंदिर में भवतारिणी श्री राधा कांत जी और 12 शिव मंदिरों के महादेवों की पूजा समाप्त हो गई। अब उनकी भोग आरती के बाजे बज रहे हैं। चैत का महीना, समय दोपहर का है। अभी अभी ज्वार का चढ़ना आरंभ हुआ है। दक्षिण की ओर से बड़े जोरों की हवा चल रही है। पूत सलिला भागीरथी अभी अभी उत्तर वाहिनी हुई है। श्री रामकृष्ण देव भोजन के बाद विश्राम कर रहे हैं। राखाल बशीरहाट में रहते हैं। वहां गर्मी के दिनों में पानी के अभाव से लोगों को बड़ा कष्ट होता है।
श्री रामकृष्ण देव मणिलाल से बोले, देखो, राखाल कहता था उसके देश में लोगों को पानी बिना बड़ा कष्ट होता है, तुम वहां एक तालाब क्यों नहीं खुदा देते? इससे लोगों का बड़ा उपकार होगा। हंसते हुए बोले, तुम्हारे पास तो बहुत रुपए हैं, इतने रुपए रखकर क्या करोगे? श्री रामकृष्ण देव के साथ दूसरे भक्त भी हंस पड़े। मणिलाल कलकत्ते की सिंदूरिया पट्टी में रहते हैं। सिंदूरिया पट्टी के ब्राह्म समाज के वार्षिक उत्सव में वे बहुत से लोगों को आमंत्रित करते हैं। 12 नगर में मणिलाल का एक बगीचा भी है, वहां भी बहुधा अकेले आया करते हैं और उस समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन कर जाया करते हैं। वे सचमुच बड़े हिसाबी हैं, रास्ते भर के लिए किराए की गाड़ी नहीं करते। पहले ट्राम में चढ़कर शोभा बाजार तक आते हैं, फिर वहां से कई आदमियों के साथ हिस्से में किराया देकर घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर बराह नगर आते हैं। परंतु रुपए की कमी नहीं है। कई साल बाद गरीब विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक बारगी 25,000 रुपए देने का बंदोबस्त किया था। मणिलाल चुप बैठे रहे। कुछ देर दूसरी बातें करके बोले, महाराज, आप तालाब खुदाने की बात कर रहे हैं, कहने ही से काम हो जाता। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव तथा ब्राह्म भक्त, प्रेम तत्व। कुछ देर बाद कलकत्ते से कई पुराने ब्राह्म भक्त आ पहुंचे। उनमें एक श्री ठाकुरदास सेन भी थे। कमरे में कितने ही भक्तों का समागम हुआ। श्री रामकृष्ण देव अपनी छोटी चारपाई पर बैठे हुए हैं। सहास्य बदन, बालक की सी मूर्ति, उत्तरार्ध से होकर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव ब्राह्म तथा दूसरे भक्तों से बोले, तुम प्रेम प्रेम चिल्लाते हो, पर प्रेम को क्या ऐसी साधारण वस्तु समझ लिया है? प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। प्रेम के दो लक्षण हैं। पहला, संसार भूल जाता है। ईश्वर पर इतनी प्रीति है कि संसार का कोई ज्ञान ही नहीं। चैतन्य देव वन देखकर वृंदावन सोचते थे और समुद्र देखकर यमुना सोचते थे। दूसरा लक्षण यह है कि अपनी देह इतनी प्यारी वस्तु है, परंतु उस पर भी ममता नहीं रह जाएगी। देहात्म बोध समूल नष्ट हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के कुछ लक्षण हैं। जिसके भीतर अनुराग के लक्षण प्रकाशित हो रहे हैं, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में ज्यादा देर नहीं है। अनुराग के ऐश्वर्य क्या है, सुनोगे? विवेक, वैराग्य, जीवों पर दया, साधु सेवा, साधु संग, ईश्वर का नाम गुण कीर्तन, सत्य बोलना, यही सब। अनुराग के यही सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि किसी नौकर के घर उसके मालिक का जाना ठीक हो जाए, तो नौकर के घर की दशा देखकर
यह बात समझ में आ जाती है। पहले घास फूस की कटाई होती है, घर का जाला झाड़ा जाता है, घर बुहारा जाता है, बाबू खुद अपने यहां से दरी और गुड़गुड़ी भेज देते हैं। ये सब सामान जब उसके घर में आने लगते हैं तब समझने में कुछ बाकी नहीं रहता कि अब बाबूजी आना ही चाहते हैं। एक भक्त बोले, क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? श्री रामकृष्ण देव बोले, वह भी एक रास्ता है, विचार मार्ग। भक्ति मार्ग से अतिरिंद्रिय निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज ही हो जाता है। ईश्वर पर प्यार जितना बढ़ता जाता है उतना ही इंद्रिय सुख अलौना महसूस होता है। जिस रोज लड़का मर जाता है उस रोज क्या स्त्री पुरुष का मन देह सुख की ओर जा सकता है? एक भक्त बोले, उन्हें प्यार कर कह सकते हैं? श्री रामकृष्ण देव बोले, उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं। काम, क्रोध, शरीर सुख की इच्छा, ये सब दूर हो जाते हैं। एक भक्त बोले, उनके नाम में रुचि नहीं होती। श्री रामकृष्ण देव बोले, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो जिससे उनके नाम में रुचि हो, वे ही तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। श्री रामकृष्ण देव गंधर्व कंठ से गाने लगे, जीवों के दुख से कातर होकर मां से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं। अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके मां को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं। गीत का आशय यह है, मां श्यामा, दोष किसी का नहीं। मैं जिस पानी में डूब रहा हूं वह मेरे ही हाथों के खोदे हुए कुएं का है। मां काल मनोरमा, सड़ रिपुओं की कुदाल लेकर मैंने पुण्य क्षेत्र पर कूप खोदा जिसमें अब काल रूपी पानी भरा हुआ है। तारिणी, त्रिगुण धारिणी मां, सगुण ने बिगुण कर दिया, परंतु अब मेरी क्या दशा होगी? इस बारी का निवारण कैसे करूं? जब यह सोचता हूं तब आंखों से बारी धारा बहने लगती है। पहले पानी कमर तक था, वहां से छाती तक आया। इस पानी से मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी? मां, मुझे तेरी ही अपेक्षा है। मुझे तू मुक्ति भिक्षा दे, कृपा कटाक्ष करके भवसागर से पार कर दे। फिर गाना होने लगा, उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है, इसी भाव का। हे शंकरी, यह कैसा विकार है? तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। मिथ्या गर्भ से मेरा सर्वांग जल रहा है। धन जिनकी तृष्णा छूट भी नहीं रही। अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? जो कुछ कहता हूं सब अनित्य प्रलाप है। माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती। पेट में हिंसा की कृमि हो गई है। व्यर्थ कामों में घूमते रहने को भ्रम रोग हो गया है।
जब तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है, तब भला इस रोग से मैं कैसे बच सकूंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, उनके नाम में अरुचि? विकार में यदि अरुचि हो तो फिर बचने की राह नहीं दिखती। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसीलिए नाम में रुचि होनी चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाए, आनंद हो, तो फिर कोई भय नहीं, विकार दूर होगा ही। उनकी कृपा अवश्य होगी। आंतरिक भक्ति तथा दिखावटी भक्ति। भगवान मन देखते हैं। जैसा भाव होता है, लाभ भी वैसा ही होता है। रास्ते से दो मित्र जा रहे थे। एक मित्र ने कहा, आओ भाई जरा भागवत सुने। दूसरे ने जरा झांक कर देखा, फिर वहां से वेश्या के घर चला गया। वहां कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो गई। वह आप ही आप कहने लगा, मुझे धिक्कार है, मेरे मित्र ने मुझसे भागवत सुनने के लिए कहा और मैं यहां कहां पड़ा हूं। उधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को धिक्कार रहा था। वह कह रहा था, मैं कैसा मूर्ख हूं, यह पंडित न जाने क्या क्या बक रहा है और मैं यहां बैठा हुआ हूं। मेरा मित्र वहां कैसे आनंदमय होगा। जब वे दोनों मरे तब जो भागवत सुन रहा था उसे तो यमदूत ले गए और जो वेश्या के घर गया था उसे विष्णु के दूत बैकुंठ में ले गए। भगवान मत देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कहां पड़ा हुआ है, यह नहीं देखते। भावग्राही जनार्दन। कर्ता भजा नाम का एक संप्रदाय है। वे मंत्र दीक्षा देने के समय कहते हैं, अब मन तेरा है, अर्थात सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है। वे कहते हैं, जिसका मन ठीक है उसका करण ठीक है, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा। मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गए। मैं श्री रामचंद्र जी का दास हूं। मैंने राम नाम का उच्चारण किया है। मैं क्या नहीं कर सकता। विश्वास इसे कहते हैं। जब तक अहंकार है, जब तक अज्ञान है, अहंकार के रहते मुक्ति नहीं होती। गौएं हम्मा हम्मा करती हैं और बकरे मैं करते हैं, इसीलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कसाई काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल मढ़ा जाता है, दुख की पराकाष्ठा हो जाती है। हिंदी में अपने को हम कहते हैं और मैं भी कहते हैं। मैं करने के कारण कितने कर्म भोगने पड़ते हैं। अंत में आंतों से धनुए की ताक बनाई जाती है। चुलाहे के हाथ में जब वह पड़ती है तब तू तू कहती है
तू कहने के बाद निस्तार होता है, फिर दुख नहीं उठाना पड़ता। हे ईश्वर, तुम करता हो और मैं करता हूं, इसी का नाम ज्ञान है। नीचे आने ही से ऊंचे उठा जाता है। चातक पक्षी का घोंसला नीचे रहता है, परंतु वह बहुत ऊंचे उड़ सकता है। ऊंची जमीन में कृषि नहीं होती, नीची जमीन चाहिए। पानी उसी में रुकता है, तभी कृषि होती है। कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय चर्चा होती है। रोग तो लगा ही हुआ है। जब चिड़िया सीखचे पर बैठती है, तभी राम राम बोलती है। बन जाने पर वही टें-टें करने लगती है। धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का लक्षण है कि सब कमरों में दिए जलते हैं। गरीब तेल नहीं खर्च कर सकते, इसीलिए दिए का वैसा बंदोबस्त नहीं कर सकते। यह देह मंदिर अंधेरे में न रखना चाहिए। ज्ञान दीप जला देना चाहिए। ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्ममयी का मुंह देखो। ज्ञान सभी को हो सकता है, जीवात्मा और परमात्मा। प्रार्थना करो, उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है। गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है और गैस कंपनी के यहां से मिलती है। अर्जी भेजो, गैस का बंदोबस्त हो जाएगा। घर में गैस बत्ती जल जाएगी। सियालदह में ऑफिस है, सब हंसते हैं। किसी किसी को चैतन्य हुआ है, इसके लक्षण भी हैं। ईश्वरीय प्रसंग को छोड़ और कुछ सुनने को उसका जी नहीं चाहता। न इसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात वह कहता ही है। जैसे सातों समुद्र, गंगा, यमुना और सब नदियों में पानी है, परंतु चातक को स्वाति की बूंदों की ही रट रहती है। मारे प्यास के जी चाहे कितना व्याकुल हो, परंतु वह दूसरा पानी कभी नहीं पी सकता। ईश्वर लाभ का उपाय अनुराग, गोपी प्रेम, अनुराग रूपी बाघ। श्री रामकृष्ण देव ने कुछ गाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। ठेका लगाने के लिए एक बाया मात्र था। कई भजन गाए गए। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे ही अनुराग रूपी बाघ काम, क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार ईश्वर का अनुराग होने से फिर काम, क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग हुआ था। और है अनुराग अजन। श्रीमती राधा कहती हैं, सखियों, मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूं। उन लोगों ने कहा, सखी, तुमने आंखों में अनुराग अंजन लगा लिया है, इसीलिए ऐसा देखती हो। इस प्रकार लिखा है कि
मेढक का सिर जलाकर उसका अंजन आंखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप देख पड़ते हैं। जो लोग केवल कामिनी कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्या कभी अच्छा कार्य हो सकता है? जैसे कौवे का काटा आम ठाकुर सेवा में लगाने की क्या खाने में भी हिचकिचाहट होती है। संसारी जीव, बद्ध जीव, ये रेशम के कीड़े की तरह हैं। यदि चाहें तो काटकर उससे निकल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मुक्त जीव है वे कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। कोई कोई कीड़े जिस बोए को इतने प्रयत्न से बनाते हैं उसे काटकर निकल भी आते हैं, परंतु ऐसे एक ही दो होते हैं। माया मोह में डाले रहती है तो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है, वे माया के धोखे में नहीं आते, कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में खींचकर पानी लाते हैं। यदि ला सके तो फसल भी अच्छी होती है। किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं पड़ा, वर्षा के जल से खेत भर गया। उसे पानी सींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता, परंतु ऐसे दो ही एक मनुष्य होते हैं और हैं नित्य सिद्ध। इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है। मानो फव्वारे की कल बंद है, मिस्त्री ने उसे खोलते हुए उसको फिर खोल दिया और उससे फर्र से पानी निकलने लगा। जब नित्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते हैं तब कहने लगते हैं, इतनी भक्ति, इतना अनुराग, इतना प्रेम इसमें कहां था? श्री रामकृष्ण देव गोपियों के अनुराग की बात कर रहे हैं। बात समाप्त होते ही रामलाल गाने लगे। गीत का आशय यह है, हे नाथ, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं। सुख, शांति, सहाय, संबल, संपद, ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि, बल, वासगृह, आराम स्थल, आत्मीय, बंधु, परिवार, सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हमारे ही काल हो और तुम ही परकाल हो। तुम ही परित्राण हो और तुम ही स्वर्गधाम हो। शास्त्र विधि और कल्पतरु गुरु भी तुम ही हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय, हमारे उद्देश्य तुम ही हो।
तुम ही सृष्टा, पाता, पालनकर्ता और उपास्य हो। दंडदाता पिता, स्नेहमयी माता और भवारवण कर्णधार भी तुम ही हो। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, आहा, कैसा गीत है, तुम ही हमारे सर्वस्व हो। अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा, राधे, यह तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है। प्यार यह है, ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं। संगीत सुनते ही श्री रामकृष्ण देव गंभीर समाधि सागर में मग्न हो गए। भक्तगण श्री रामकृष्ण देव को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। श्री रामकृष्ण देव हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ हैं, वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में उनका चित्र है। नेत्रों में आनंद धारा बह रही है। बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण देव प्रकृतिस्थ हुए, परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिन्हें समाधि अवस्था में देख रहे थे। कोई कोई शब्द सुन पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव आप ही आप कह रहे हैं, तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं। खूब करते हो, लेकिन यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया? चारों ओर तुम ही को देख रहा हूं। हे कृष्ण, दीनबंधु, प्राणवल्लभ, गोविंद। प्राणवल्लभ गोविंद कहते हुए श्री रामकृष्ण देव फिर समाधि मगन हो गए। भक्तगण महाभाव में श्री रामकृष्ण देव को बार बार देख रहे हैं, किंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती। श्री रामकृष्ण देव का ईश्वरावेश, उनके मुख से ईश्वर वाणी। श्री रामकृष्ण देव समाधि मग्न हैं, अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। चारों ओर भक्तगण हैं। श्रीयुत अधर सेन कई मित्रों के साथ आए हैं। अधर बाबू डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। इन्होंने श्री रामकृष्ण देव को पहली ही बार देखा है। आपकी उम्र कोई 29-30 साल की होगी। इनके मित्र शारदाचरण को मृत पुत्र का शोक है। स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके हैं, अब पेंशन ले ली है। साधन भजन पहले ही से कर रहे हैं। बड़े लड़के का देहांत हो जाने से किसी तरह मन को सांत्वना नहीं मिलती, इसीलिए श्री रामकृष्ण देव के पास आए हैं। बहुत दिनों से आप श्री रामकृष्ण देव को देखना भी चाहते थे। श्री रामकृष्ण देव की समाधि छूटी। आंखें खोलकर आपने देखा, कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं। उस समय श्री रामकृष्ण देव मन ही मन कुछ कह रहे थे। कभी कभी विषयी मनुष्यों में ज्ञान का उन्मेष होता है, दीप शिखा की तरह दीख पड़ता है। नहीं नहीं, सूर्य की एक किरण की तरह छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है। विषयी मनुष्य और ईश्वर का नाम, उसमें अनुराग नहीं होता। जैसे बालक कहता है, मुझे भगवान की शपथ है, घर की स्त्रियों का झगड़ा सुनकर भगवान की शपथ याद कर ली है। विषयी मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती।
हुआ हुआ, न हुआ तो ना सही। पानी की जरूरत है, कुआं खोद रहा है, खोदते खोदते जैसे ही फक्कड़ निकला कि बस छोड़ दी, वह जगह दूसरी जगह खोदने लगा। लो, वहां भी बालू ही बालू निकलती है, बस वहां से भी अलग हुआ। जहां खोदना आरंभ किया है वहीं जब खोदता रहे तभी तो पानी मिलेगा। जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है। इसीलिए कहा है, गीत है, मां श्यामा दोष किसी का नहीं। मैं जिस पानी में डूब रहा हूं वह मेरे ही हाथों के खोदे हुए कुएं का है। मैं और मेरा अज्ञान है। विचार करो तो देखोगे जिसे हम कर रहे हो वह आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विचार करो, तुम शरीर हो या मांस या और कुछ। जब देखोगे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई उपाधि नहीं है, तब कहोगे मैंने कुछ भी नहीं किया, न दोष न गुण, मुझे न पाप है न पुण्य। यह सोना है और यह पीतल। ऐसे विचार को अज्ञान कहते हैं और सब कुछ सोना है, इसे ज्ञान। ईश्वर दर्शन होने पर विचार बंद हो जाता है। और ऐसा भी है कि ईश्वर लाभ करके भी मनुष्य विचार करता है। कोई कोई भक्ति लेकर रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं। बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को नहीं मिलता। मिला कि रोना बंद हो गया, तब आनंद पूर्वक पीता रहता है। परंतु एक बात है, कभी कभी वह दूध पीते पीते खेलता भी है और आनंद से किलकारियां भरता रहता है। सब कुछ वही हुए हैं, परंतु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। जहां शुद्ध सत्व बालकों का सा स्वभाव है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, वहां वे प्रत्यक्ष भाव में रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव अधर का परिचय ले रहे हैं। अधर ने अपने मित्र के पुत्र शोक का हाल बताया। श्री रामकृष्ण देव मन ही मन गाने लगे। भाव इस प्रकार है, जीव समर के लिए तैयार हो जाओ, रण के वेश में काल तुम्हारे घर में घुस रहा है। भक्ति रथ पर चढ़कर, ज्ञान तूड़ लेकर, रसना धनुष में प्रेम गुण लगा, ब्रह्ममयी के नाम रूपी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। लड़ाई के लिए एक युक्ति और है, तुम्हें रथ रथी की आवश्यकता नहीं होगी। यदि भागीरथी के तट पर तुम्हारी यह लड़ाई हो, क्या करोगे? इसी काल के लिए तैयार हो जाओ। काल घर में घुस रहा है, उसकी नाम रूपी अस्त्र लेकर लड़ना होगा। करता वही है। मैं कहता हूं जैसा कराते हो वैसा ही करता हूं, जैसा कहाते हो वैसा ही कहता हूं। मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री हो। मैं घर हूं, तुम घर के मालिक हो। मैं गाड़ी हूं, तुम इंजीनियर। आम मुख्तियार उन्हीं को बनाओ। काम का भार
अच्छे आदमी को देने से कभी अमंगल नहीं होता। उनकी जो इच्छा हो करें। शोक भला क्यों नहीं होगा? आत्मज है ना। रावण मरा तो लक्ष्मण दौड़ गए। देखा उसके हाड़ों में ऐसी जगह नहीं थी जहां छेद न रहे हों। लौटकर राम से बोले, भाई तुम्हारे बाणों की बड़ी महिमा है। रावण की देह में ऐसी जगह नहीं जहां छेद न हो। राम बोले, हाड़ के भीतर वाले छेद हमारे बाणों के नहीं है। मारे शोक के उसके हाड़ जर्जर हो गए हैं। वे छिद्र उसी के ही चिन्ह है। परंतु यह सब अनित्य है। गृह, परिवार, संतान सब 2 दिन के लिए है। ताड़ का पेड़ ही सत्य है। 2 एक फल गिर जाते हैं पर उसे कोई दुख नहीं। ईश्वर 3 काम करते हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। मृत्यु है ही। प्रलय के समय सब ध्वस्त हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाएगा। मां केवल सृष्टि के बीज बीज कर रख लेगी, फिर नई सृष्टि होने के समय उन्हें निकालेगी। घर की स्त्रियों के जैसे हंडी रहती है जिसमें वे खीरे, कोहड़े के बीज, समुद्र फैन, नील आदि बड़ी बड़ी पोटलियों में बांधकर रख देती हैं। सब हंसने लगे। अधर को उपदेश। श्री रामकृष्ण देव अधर के साथ अपने घर के उत्तर तरफ के बरामदे में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव अधर से बोले, तुम डिप्टी हो। यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है। उन्हें न भूलना। समझना, सबको एक ही रास्ते से जाना है। यहां सिर्फ 2 दिन के लिए आना हुआ है। संसार कर्म भूमि है। यहां कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है। कुछ काम करना आवश्यक है। यह साधन है। जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। जब सुनार सोना गलाते हैं तब थोंकनी, पंखा, फूंकनी आदि से हवा करते हैं जिससे आग तेज हो और सोना गल जाए। सोना गल जाता है तब कहते हैं चिलम भरो। अब तक पसीने पसीने हो रहे थे पर काम करके ही तंबाकू पिएंगे। पूरी जिद चाहिए। साधन तभी होता है। दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है। वह अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है, परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों न हो, वह उसे पार कर ही जाता है। मिट्टी फट जाती है। कामिनी कांचन के भीतर रहने से मन को खींच लेते हैं। सावधानी से रहना चाहिए। त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं। यथार्थ त्यागी कामिनी कांचन से अलग रहता है। साधन के बल से सदा ईश्वर पर मन लगा रहता है।
जो यथार्थ त्यागी हैं वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं। वे मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बैठते हैं, मधु ही पीते हैं। जो लोग संसार में कामिनी कांचन के भीतर हैं उनका मन ईश्वर में लगता तो है, पर कभी कभी कामिनी कांचन पर भी चला जाता है। जैसे साधारण मक्खियां बर्फियों पर भी बैठती हैं और सड़े घाव पर भी बैठती हैं। हाँ, विष्ठा पर भी बैठती हैं। मन सदा ईश्वर पर रखना। पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी।